चलो अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 7 डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का करेंगे। सुनो बात है, क्वेश्चन नंबर 7 डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का। ये वाले क्वेश्चन में खास बात क्या हम वीडियो के शुरू में बोल दे रहे ताकि जब करोगे तो तुमको समझ में आए। ये क्वेश्चन में खास बात यह है कि डिपार्टमेंट पी डिपार्टमेंट क्यू को इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कर रहा है और एट सेलिंग प्राइस कर रहा है। किस में ट्रांसफर कर रहा है? सेलिंग प्राइस में। ये पहली बात है। सेलिंग प्राइस में भी जैसे हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन बनाए थे उसमें था कॉस्ट प्लस 20% या कॉस्ट प्लस 25% था। कितना परसेंट प्रॉफिट क्या था लोग? 25%। मतलब 100 रुपया कॉस्ट था, 25 रुपया प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया था? 125 रुपया हो गया था। कितना हो गया था उसका दाम? 125 रुपया। यहाँ पर ही क्या है, ये लोग डिपार्टमेंट पी सामान डिपार्टमेंट क्यू को जो ट्रांसफर कर रहा है ना, ये लोग क्वेश्चन में बोला है कि ट्रांसफर एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ट्रांसफर एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस का मतलब हुआ कि डिपार्टमेंट पी ये जो सेल कर रहा है ना, ये डिपार्टमेंट पी कुछ सामान क्या है आउटसाइडर कस्टमर को क्या है सेल कर रहा है, और कुछ डिपार्टमेंट पी डिपार्टमेंट क्यू को क्या कर रहा है बोला? ट्रांसफर कर रहा है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं लेकिन तुम लोग ऐसे पूरा लिखो, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इसके मतलब क्या हुआ? फ्रॉम डिपार्टमेंट पी, फ्रॉम डिपार्टमेंट पी टू डिपार्टमेंट क्यू। ये कुछ सामान ये बेच रहा है और कुछ सामान क्यू को क्या कर रहा है तुम्हारा? ट्रांसफर कर रहा है। तो ये जो ट्रांसफर कर रहा है किसने बोला है तुम्हारा? एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। क्या बोला है देखो? एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है कि बाहर वाला कस्टमर को जितना में सामान बेच रहा है, एक डिपार्टमेंट पी बाहर वाला को जितना में सामान बेच रहा है, डिपार्टमेंट पी क्यू को भी उतने ही रुपए में सामान सेल कर रहा है। ठीक है, तो मुद्दा ये है क्वेश्चन में कि ये लोग जीपी रेट तुमको नहीं दिया, जीपी का रेट तुमको क्वेश्चन में नहीं दिया, तो तुम जीपी का रेट कैसे निकालोगे? जीपी बाय सेल्स इनटू 100। वो क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हैं जहाँ जीपी का रेट बोला था कि यूनिफॉर्म इन ईच केस, हर केस में सेम, तो हम लोग कैसे निकाला था? जीपी बाय सेल इनटू 100। तो यहाँ पर हम लोग जीपी रेट किसका निकालेंगे? डिपार्टमेंट पी का। जीपी रेट किसका निकालेंगे बोलो? डिपार्टमेंट पी का निकालेंगे। तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तुम्हारा, यहाँ पर क्या आएगा बोलो तुम्हारा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? जीपी का रेट। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन में दूसरा मुद्दा क्या है? ये तो एक मुद्दा हुआ जीपी का रेट दिया हुआ नहीं है तो जीपी का रेट निकालना। उसके बाद ये क्वेश्चन में दूसरा मुद्दा ही है क्लोजिंग स्टॉक। क्या मुद्दा है वो? क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों में क्लोजिंग स्टॉक है। देखो दोनों में क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया? क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया? 8 लाख। कितना दिया बाबू? 8 लाख। और कितना दिया? 2,09,000। ठीक है, उसके बाद इन लोगों के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये सामान इन लोगों के पास आया कैसा है? पहले कुछ टू परचेज होगा और उससे पहले तुम्हारा क्या होगा? टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो डिपार्टमेंट पी का देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5 लाख रुपया। डिपार्टमेंट क्यू का ओपनिंग स्टॉक कितना है? कुछ नहीं। परचेज कितना है बोलो? इसका इसमें परचेज कितना है? डिपार्टमेंट पी का परचेज कितना दिया क्वेश्चन में? 28 लाख। उसके बाद इसमें कितना दिया परचेज? 3 लाख। और फिर क्या बोला? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। तो ये बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, और ये तुम्हारा क्या आएगा? टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। कौन किसको ट्रांसफर किया बाबू? आज का भी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही है, फ्रॉम डिपार्टमेंट पी टू डिपार्टमेंट क्यू। अभी वो क्वेश्चन आना बाकी है, जब पी भी क्यू को देगा क्यू भी पी को देगा, तभी हम लोग एक ही वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो पी क्यू को कितना ट्रांसफर किया है देखो, तो देखो थर्ड लाइन में गुड्स फ्रॉम पी बोला है 8 लाख रुपया, गुड्स फ्रॉम पी, और किसके कॉलम में लिखा है देखो? डिपार्टमेंट क्यू के कॉलम में। मतलब क्यू को मिला है कितना रुपया का मिला है बाबू? 8 लाख। तो हम लोग क्या बोला था?
जिसको मिलेगा, किसको मिल रहा है, क्यू को, तो क्यू को कॉलम में क्या लिखेंगे, डेबिट करेंगे, और जो दे रहा है उसके पास से जा रहा है, तो जिसके पास से जा रहा है वो क्या होगा तुम्हारा, क्रेडिट होगा, जिसके पास से जा रहा है वो क्रेडिट होगा, और जिसके पास आ रहा है वो तुम्हारा क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, इसमें गलती मत करोगे। पर सर इसमें उल्टा क्यों है, जिसके पास आता है वो क्रेडिट क्यों नहीं होता है? जिसके पास आता है वो क्रेडिट क्यों होगा, क्यों नहीं होता है? जिसके पास आता है उसका स्टॉक बढ़ रहा है, तो स्टॉक बढ़ने से डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। तुम्हारे पास पहले से 3 लाख का सामान था, देखो इधर, परचेज तुम की डिपार्टमेंट क्यू 3 लाख का, और फिर तुमको 8 लाख का सामान पी से मिला, फिर तुमको क्यू से कितना मिला, पी से कितना मिला, 8 लाख का, तो तुम्हारे पास अब टोटल सामान कितना हो गया, 11 लाख का हो गया। तो तुम 11 लाख कैसे करोगे, 3 + 8 करोगे तब ना 11 होगा, ये 3 इधर लिखोगे 8 उधर लिखोगे तब तो 3 - 8 हो जाएगा, तब तो सामान आने से स्टॉक क्या बढ़ता। तो पहले से 3 लाख का था, तुम अपना पैसे से खरीदी, और डिपार्टमेंट पी तुमको कितना रुपए का दिया, 8 लाख, तो अब 8 और 3 कितना हो गया तुम्हारे पास, 11 लाख का सामान हो गया। और हम तुम लोग को क्या बोल रहे थे, हम तुम लोग को क्या बोल रहे थे, आज ये वाला क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक में झमेला, क्या झमेला, क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है, 2,09,000। देख लो बात अब ध्यान से, तुमको क्वेश्चन पढ़ के यही सब चीज समझना है। ये जो क्वेश्चन 6 कराए थे और 7 में क्या अंतर है, 7 में लोग क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला, 2,09,000। अब तुम एक बात बताओ, हम तुम लोग को कल भी बोला था एक बात, क्या बोला था, बोला था डिपार्टमेंट पी सामान किसको ट्रांसफर कर रहा है, डिपार्टमेंट क्यू को। डिपार्टमेंट पी जब सामान डिपार्टमेंट क्यू को ट्रांसफर कर रहा है, तो ये लोग किस में ट्रांसफर कर रहा है तुम्हारा, नॉर्मल। एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ठीक है, लेकिन मसला क्या है कि ये जो सामान इसको ट्रांसफर कर रहा है इसको प्रॉफिट हो गया, ये तो कॉस्ट प्राइस में तो नहीं दे रहा, किस में दे रहा है, सेलिंग प्राइस में दे रहा, तो इसको प्रॉफिट हुआ। क्या मेरा 2 रूम, एक तो ये डिपार्टमेंट एक वो डिपार्टमेंट है, दोनों का नाम रहबीर एजुकेशन ही है, दोनों कंपनी का नाम, यहाँ से माल खल यू रूम में 100 रुपये का माल यू रूम में 125 रुपये दे देंगे, तो हमको 25 रुपये फायदा हो जाएगा। कि हमको 25 रुपये फायदा कब होगा, जब वो रूम वाला, जब दूसरा डिपार्टमेंट वाला आदमी जब तलक के इन लोग कस्टमर को सामान ना बेचे तब तलक के प्रॉफिट रियलाइज होगा ही नहीं, चाहे वो एसपी में बेचे या सीपी में बेचे। हाँ जिसमें भी बेचे हो वो बेचेगा तो हमको प्रॉफिट क्या होगा। अब मुद्दा यहाँ पर ही क्या है, डिपार्टमेंट पी के पास कुछ तुम्हारा क्या बोला था, अनसोल्ड गुड्स कल भी, और यही अनसोल्ड गुड्स का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। अब डिपार्टमेंट क्यू में देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2,09,000। डिपार्टमेंट क्यू में क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा कितना है, 2,09,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन ये जो 2,09,000 का क्लोजिंग स्टॉक है ये डिपार्टमेंट क्यू का इसमें रखा हुआ। अब मुद्दा क्या है बोलो यहाँ पर ही, कि सर 2,09,000 जो बचा इसके पास खुद का 3 लाख का परचेस है, और इसके पास दूसरा आदमी कितना दिया, 8 लाख रुपया, तो यहाँ जो 2,09,000 सामान बचा होगा, कुछ 2,09,000 में कुछ डिपार्टमेंट क्यू का खुद का सामान बचा होगा, बात समझ में आ रहा है, 2,09,000 में डिपार्टमेंट पी का खुद का कुछ सामान बचा होगा, और कुछ ये जो 8 लाख रुपया है कुछ ये वाला सामान इसका यहाँ बचा हुआ। तो ये 2,09,000 में ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ डिपार्टमेंट ये जो डिपार्टमेंट दिया है 8 लाख का सामान, कितना का सामान दिया, 8 लाख का, क्या वो 8 लाख में से 2,09,000 बचा हुआ है, कि 2,09,000 में दोनों का होगा, पी का भी कुछ सामान होगा और क्यू का भी तुम्हारा क्या कुछ सामान होगा। तो वही निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना पड़ता, प्रोपोर्शनेट। क्या निकालना पड़ता, प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ता। तो प्रोपोर्शनेट एकदम आसान तरीका, ये 8 और 3 कितना हो गया, 11 लाख, 8 और 3 कितना हो गया, 11 लाख। तो प्रोपोर्शनेट एकदम आसान से, इसका फार्मूला भी है लेकिन हम तुम लोग को बिना फार्मूला का ही दिखा दे रहे। 8 और 3 कितना हो गया, 11 लाख। ये 11 लाख में मिलाकर कितना का क्लोजिंग स्टॉक है बोलो, 2,09,000। 8 और 3 11 मिला के कितना हो गया, 2,09,000। हम लोग का प्रॉफिट अनरियलाइज्ड किस में होगा, जो डिपार्टमेंट पी हमको ट्रांसफर किया। तो डिपार्टमेंट पी हमको ट्रांसफर कितना किया, 8 लाख। तो तुमको क्या निकालना है, 2,09,000 में 2,09,000 में 8 लाख का कितना प्रोपोर्शन है,
2,09,000 में किसका प्रोपोर्शन निकालना है तुमको? 8 लाख का। तो तुम 11 लाख के नीचे क्या लिखोगे बोलो? 8 लाख। और तुम यहाँ क्या दोगे? क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बात? 11 लाख मिला के 2,09,000 और तुमको किसका निकालना है? 8 लाख का। डिपार्टमेंट पी तुमको कितना दिया? डिपार्टमेंट पी कितना दिया? तो पी कितना दिया? 8 लाख। तो ये प्रोपोर्शनेट कैसे निकालोगे बोलो? 8 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख और मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे? 2,09,000। तो बताओ कैलकुलेट करके। आठ लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख इंटू 2,09,000। कितना है? 151,999 फिर 0.99 तो कितना हुआ वो? 1,52,001। हाँ हाँ सर 152,000। ठीक है। तो यहाँ पर कितना निकल गया तुम्हारा? 1,52,000। कितना निकल गया बोलो? तो हम ये जो चीज यहाँ पर बनाया, ये जो 2,09,000 है, ये 2,09,000 में कुछ 3 लाख में से भी सामान बचा और कुछ 8 लाख में से। हम लोग को कैलकुलेशन किसका करना है? 8 लाख का। तो 8 लाख में कितना रुपए का सामान बचा बोलो? 1,52,000 का। तो यहाँ पर ही हम लोग क्या लिख देंगे अब रेड पेन से? 1 लाख डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट 1,52,000 गुड्स रिप्रेजेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट पी। तो वही 2,09,000 में कितना का सामान बच गया बोलो? 1,52,000 का। और ये क्यों निकाला हम लोग सर? इतना मेहनत क्यों किया हम लोग? क्योंकि याद है क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोग निकाला है, उस क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर तुम्हारा क्या होगा? स्टॉक रिजर्व होगा। और हम लोग ये कितना रुपया, और इसको हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या लिखते हैं हम लोग बोलो? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो 2,09,000 में से कितना स्टॉक है बोलो? 1,52,000 का। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 1,52,000 इंटू क्या करेंगे हम लोग? जीपी रेट। तब जीपी रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो भी तुमको निकालना है, जीपी रेट भी तुमको निकालना है। ठीक है, मुद्दा समझ में आया? तो इसमें दो चीज तुमको था, एक 1,52,000 दिया हुआ नहीं है वो निकालना है, और जीपी रेट भी तुमको निकालना है। चलो अब एक एक करके निकालते हैं। ठीक है, सुनो बात। अभी हम लोग ये सब सारा चीज पुटअप कर लिए। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, जनरल एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन, ये सब सारा का क्वेश्चन में तुमको रेशियो भी क्या दिया हुआ था? इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको 3:1 में। डिप्रिसिएशन बोला था 1:3। खाली डिप्रिसिएशन में क्या रखोगे लोग? डिप्रिसिएशन मशीन का वैल्यू दिया तुमको 96,000। 30% क्या बोला है? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो 96 का 30% के तो कितना हो गया? 28,800। अब इस पैसा को तुमको डिपार्टमेंट पी और डिपार्टमेंट क्यू में क्या करना है? तुमको ट्रांसफर करना है। तो 1:3 का रेशियो में बांट दिया। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉक रिजर्व का मामला है। अब हम लोग को जो चैप्टर का मेन चीज है, अब उसमें फिर वापस से आ रहा है। एक चीज लोग क्वेश्चन में क्या बोला था? वो डिपार्टमेंट पी डिपार्टमेंट क्यू को जो सामान ट्रांसफर किया एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस का मतलब क्या बोलो? ये 30 लाख का सामान ही बेचा और 8 लाख का सामान इसको क्या किया? ट्रांसफर किया। और हम लोग का यहाँ पर ही प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट में हम लोग क्या निकालेंगे बोलो? ग्रॉस प्रॉफिट। तो बताओ पहले हमको ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है? कितना है बोलो अब? 49,000 है। ये वाला जो आगे ऊपर हाँ 30 लाख प्लस 8 लाख प्लस 8 लाख, और यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा माइनस करके? कितना आ रहा है वो? 9.5 लाख रुपया ना? 9.5 लाख रुपया। और यहाँ पर ही कितना आ रहा है तुम्हारा? 9,09,000। कैलकुलेशन कर लो तुम लोग एक बार।
ये लेजर का टोटल कर दोगे 56 लाख, और 56 होगा कि 46 होगा? 46 लाख, और हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया तुम्हारा? 9.5 लाख। अब बात सुनोगे ध्यान से, ये जो प्रॉफिट तुम्हारा आया है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा आया, प्रॉफिट का कनेक्शन किसके साथ है बोला? वो 46 लाख सही। प्रॉफिट का कनेक्शन किसके साथ है? प्रॉफिट का कनेक्शन किसके साथ है बोलो? सेल के साथ, ठीक है। और प्रॉफिट का कनेक्शन किसके साथ है बोलो? और प्रॉफिट का कनेक्शन किसके साथ है? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। ये जो डिपार्टमेंट पी को जो प्रॉफिट हुआ 9.5 लाख रुपया का, ये जब सामान कस्टमर को बेचा उसमें भी उसको फायदा हुआ, और जब डिपार्टमेंट पी सामान डिपार्टमेंट क्यू को ट्रांसफर किया 8 लाख रुपया में, तो भी उसमें भी उसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? वो भी फायदा हुआ। सिर्फ ये क्वेश्चन में कितना का जीपी रेट है वो बात तुमको दिया नहीं है। तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या निकालेंगे बोलो? वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट ऑफ, देखो क्या लिखा है, डिपार्टमेंट पी। किसका जीपी रेट निकालेंगे हम लोग? डिपार्टमेंट पी का। सर पी का क्यों निकाल रहे हैं, क्यू का नहीं निकाल रहे हैं? डिपार्टमेंट क्यू का जीपी रेट निकाल रहे हैं? नहीं, डिपार्टमेंट पी का निकाल रहे। क्यों निकाल रहे डिपार्टमेंट पी का बोलो? क्योंकि डिपार्टमेंट पी सामान क्यू को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। तो फायदा कौन करके बेच रहा है? डिपार्टमेंट क्यू को डिपार्टमेंट पी कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग जीपी रेट किसका निकालेंगे? तुम्हारा डिपार्टमेंट पी का, ठीक है। बात कौन किसको ट्रांसफर कर रहा है? पी कर रहा है क्यू को। तो प्रॉफिट कौन करके दे रहा है? पी ऐड करके दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग जीपी रेट किसका निकालेंगे? तुम्हारा डिपार्टमेंट पी का। तो अब देखो यहाँ पर ही फॉर्मूला, नॉर्मली हम लोग का जीपी रेट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? जीपी नॉर्मली जो हम लोग सीखा है, जीपी बाय सेल्स इंटू 100। यही हम लोग बचपन से इतना फार्मूला करते हुए, लास्ट क्लास में भी क्या था? जीपी बाय सेल इंटू 100। लेकिन देखो यहाँ हम कुछ जगह छोड़ा कि नहीं छोड़ा? फॉर्मूला के पीछे ध्यान दोगे, हम यहाँ क्या बोला? ये जीपी का कनेक्शन सिर्फ सेल से हो रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करने के कारण भी हो रहा है? इसका प्रॉफिट ट्रांसफर करने के भी कारण हो रहा है। तो ये 9.5 लाख रुपया सिर्फ 30 लाख का प्रॉफिट है कि 8 लाख का भी कुछ प्रॉफिट इसमें शामिल है? 8 लाख का भी शामिल है। इसीलिए जब तुम फॉर्मूला बनाओगे जीपी बाय सेल और प्लस क्या लिखोगे बोलो? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इसी के लिए बुक वगैरह में जो इसका फॉर्मूला है जीपी बाय सेल प्लस इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। लास्ट वाला क्वेश्चन देखोगे तो उसमें जीपी बाय सेल इंटू 100 क्या था? हम लोग इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऐड किया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन में जो ट्रांसफर किसके ऊपर था? एट कॉस्ट। मतलब ये जो सामान क्या कॉस्ट में दिया था, तो जब कॉस्ट में दिया तो कोई प्रॉफिट है? जब प्रॉफिट ही नहीं है तो यहाँ कुछ ऐड होगा नहीं। ये क्वेश्चन में जीपी बाय सेल प्लस आईडी ट्रांसफर क्यों किया? क्योंकि सामान डिपार्टमेंट पी जो डिपार्टमेंट क्यू को सेंड किया वो प्रॉफिट क्या किया? जोड़ के किया। तो जीपी बोलो कितना है तुम्हारा? जीपी कितना है? 9.5 लाख रुपया। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे बोलो? 9.5 लाख। ये फॉर्मूला बस ऐसे है, इसका ऐसे याद रखोगे, सेल और ट्रांसफर। क्या बोला वो? सेल और ट्रांसफर। तो सेल कितना है तुम्हारा? 30 लाख। तो यहाँ कितना लिख दोगे? 30 लाख। और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कितना है तुम्हारा? 8 लाख। 8 लाख इंटू 100, 38 लाख हो गया ना? तो 9.5 लाख डिवाइडेड बाय 38 लाख इंटू 100। 30 लाख एक था, वही जो 38 लाख, 8 लाख है तो 30 और 8 38 लाख। तो बोलो 9.5 लाख डिवाइडेड बाय 38 लाख इंटू 100 कितना हो रहा है? 25%। तो जीपी का रेट तुम्हारा कितना आ गया? 25% ऑफ सेल ना? 25% ऑफ सेल। तो ये वाला चीज लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या है? दिया हुआ था, और आज वाला क्वेश्चन में जीपी रेट भी दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग ढूंढ के क्या इसको निकाला है। अब बताओ हमको एक बात, ये क्लोजिंग स्टॉक 2,09,000 में रिप्रेजेंट कितना कर रहा है? 1,52,000। रिप्रेजेंट कितना कर रहा है? 1,52,000। तो बोलो यहाँ पर स्टॉक रिजर्व किसके ऊपर निकालेंगे? 1,52,000 इंटू जीपी रेट टू स्टॉक रिजर्व। तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक कितना है?
2,09,000। क्या हम लोग यहाँ पर ही 2,09,000 लिखा है कि 1,52,000 लिखा है? 1,52,000 लिखा है। क्यों लिखा 1,52,000? क्योंकि सर ये 2,09,000 क्यू में कुछ इसका भी सामान है और कुछ किसका सामान है? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का सामान है। तो हम लोग देखो यहाँ पर ही प्रोपोर्शनेट बोल के लिखा है, कैलकुलेशन शोइंग प्रोपोर्शनेट पी डिपार्टमेंट स्टॉक इन डिपार्टमेंट क्यू। डिपार्टमेंट क्यू में डिपार्टमेंट पी का कितना स्टॉक है? तो देखो ये एमयू नोट हम लोग बनाया था, 8 और 3 हम क्या बोला था? 8 और 3 कितना हो गया तुम्हारा? 11 लाख। तो 11 लाख में कितना सामान है? 2,09,000। और हम लोग को कितना सामान निकालना है हम लोग का? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर 8 लाख में। तो ये तुम्हारा फार्मूला भी है। क्या फार्मूला? देखो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कितना हुआ? 8 लाख। टोटल परचेज ऑफ डिपार्टमेंट क्यों कितना है? 11 लाख। और जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक में कितना सामान है? 2,09,000। तो ये फार्मूला भी है, फार्मूला याद के लिए तो अच्छा बात है। उसका बगल में हम एमयू नोट क्या है बना दिया। एमयू नोट तो एकदम नॉर्मल है, माई अंडरस्टैंडिंग नोट। तुम्हारा एग्जाम में कितना आंसर आना चाहिए? 1,52,000। बात खत्म, ठीक है। तो बोलो अनरियलाइज प्रॉफिट किसके ऊपर निकालेंगे हम लोग? 1,52,000 इंटू जीपी रेट। तो बोलो 1,52,000 इंटू जीपी रेट। तो जीपी रेट तुम्हारा कितना आ गया? जीपी रेट कितना है बाबू? 25%। तो 1,52,000 का 25% करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 38,000। तो यहाँ पर ही कितना लिख दोगे तुम जाकर? 38,000। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, ये तीनों में थोड़ा थोड़ा क्या अंतर है? तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जाके घर में 5 को 6 को 7 को वापस से क्या रिवाइज करोगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट खाली बता दो, ये जो 2 GB आया है और तीनों वीडियो भी तो क्या है अपलोड है रिवीजन के तौर पे के लिए। तुम लोग रिवीजन वीडियो से क्या है कर लोगे, वहां से कुछ बात अगर देखना होगा क्वेश्चन में क्या है नहीं है। ये 9.5 लाख 9,09,000 कर दिया। नेट प्रॉफिट बोले अब वो कितना आ रहा है? टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ रहा है बोलो? टू जनरल पीएल कितना आ रहा है? 2,25,000 और 4,19,400। 2,25,000 4,19,400। ये जनरल पीएल यहाँ पर हम लोग क्या है ट्रांसफर करेंगे बाय डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक है तुम्हारा डिपार्टमेंट पी और एक क्या है तुम्हारा डिपार्टमेंट क्यू। तो पी कितना है तुम्हारा? 2,25,000। डिपार्टमेंट क्यू का कितना प्रॉफिट आया? 4,19,400। तो बोलो कितना हो गया दोनों मिलाकर? 645,200। 645,200। और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे अब? 2 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम लोग का तो आसान है, ज्यादा बस जनरल पीएल का काम ही क्या है, ये वाला पीएल का चीज यहाँ आके जोड़ के लिख दोगे। 645,200 यहाँ लिख देना है और 38,000 यहाँ से क्या करो माइनस कर दो। तो माइनस करने के बाद कितना बचा? 607,200। माइनस करने के बाद कितना बचा? 607,200। तो तुम बोलो जो कंपनी होगा ए एंड कंपनी, उन लोग के हिसाब से प्रॉफिट कितना हो गया? 645,200। लेकिन प्रॉब्लम क्या इसमें से, ये प्रॉफिट तो अनरियलाइज्ड है। ये प्रॉफिट क्या है तुम्हारा? अनरियलाइज्ड है, मतलब सामान ये तो कस्टमर को बेचा ही नहीं है, तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं हम लोग को। तो इसीलिए 645,200 में 38,000 क्या करेंगे माइनस। तो हकीकत में कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? 607,200 का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन में दो चीज काम का था, ठीक है। एक क्या काम का था बोलो? जीपी रेट तुम लोग आज ये वाला नया चीज सीखे हो। उसके बाद न्यू चीज क्या सीखे हो? ये फार्मूला। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हम एक बार दिखा दे रहे तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 6 में जाओ तुम लोग, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में एक लाइन था लिखा हुआ, ये जो क्लोजिंग स्टॉक था ना इसके डिपार्टमेंट में, वो देखो क्या लाइन लिखा हुआ था, बीज इंटायर स्टॉक रिप्रेजेंट गुड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए।
क्या लिखा हुआ था, बीज इंटायर स्टॉक रिप्रेजेंट गुड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। बोला बी केस में जितना स्टॉक है वो सारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट ए का। सारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, डिपार्टमेंट ए का। तो जिसके लिए कल वाला क्वेश्चन में हमको ये वाला वर्किंग नोट बनाने का जरूरत नहीं पड़ा। वो क्या बोला था कि डिपार्टमेंट बी के इसमें जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो सब किसका क्लोजिंग स्टॉक है, डिपार्टमेंट पी का। तो तुमको प्रोपोर्शनेट निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि बीज इंटायर स्टॉक क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट गुड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। लेकिन आज वाला क्वेश्चन में लोग बताया कि 2,09,000 में कितना डिपार्टमेंट पी का स्टॉक है, कितना डिपार्टमेंट क्यू का, ये बात नहीं बताया। तो जिसके लिए हम लोग को प्रोपोर्शनेट निकाल के 1,52,000 क्या है, वैल्यू निकालना पड़ा। ठीक है, उसके बाद और भी हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे ना, तो ये इतना निकालना भी नहीं होगा, क्वेश्चन में दे देगा कि 60% स्टॉक रिप्रेजेंट है। कितना परसेंट, 60%। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो एंड कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का वीडियो बनाएंगे, वो भी हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 8 और 9 अलग तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।